देखिए बेटा 10th बिट देखिए, फिर ये दिए गया तरतीब जो भी है सिलसिला वो हिसाबी तसाउद में है क्या पूछ रहा। फिर हम लोगों को इसको A1, ये A2, ये A3, ये A4 हम लोग नाम दे दिए। अब क्या करना है, ये जो भी उसूल है D इज इक्वल टू पहले D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 की कदर देखिए 2A माइनस A1 की कदर A इज इक्वल टू A बोले तो एक A बेटा कंफ्यूज नहीं होना, एक A, 2A में से एक A को निकाल देंगे 1A इज इक्वल टू A, 1A बोले तो A, ये D की कदर पहली D की कदर आ गई। फिर उसके बाद फिर D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 की कदर देखिए 3A माइनस 2A इज इक्वल टू 3A में से 2A को निकाल देंगे, एक A बोले तो A खाली, D इज इक्वल टू A आ गया। फिर D इज इक्वल टू और एक कदर क्या है A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 की कदर 4A माइनस 3A इज इक्वल टू 4A में से 3A को निकाल दिए सिर्फ A बच रहा, ये D की कदर आ गई। अब देखिए देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, ये पूरों का जवाब क्या आया आप लोग को, A आया। मतलब फर्क मुश्तरिका कैसा आया, मसावी आया, D मसावी है। लिहाजा अब हम लोग क्या बोल सकते, लिहाजा दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाउद में है, हिसाबी तसाउद में है बोल के हम लोग लिख, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है फर्क मुश्तरिक D इज इक्वल टू, D की कदर तो क्या है A मालूम हो गया। अब फिर उसके बाद अगले तीन अरकान A4 तक है, यहाँ पर A5 A6 A7 मालूम करना है। अब क्या है A4 तक है वहां पर A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D फार्मूला इज इक्वल टू A कितना है देखो बेटा यहाँ पर A1 बोलते ये A की कदर H है A प्लस 4 इंटू D की कदर भी A है इज इक्वल टू A प्लस इंटू प्लस प्लस A में 4 इंटू A 4A इज इक्वल टू 4A यहाँ पर 1A पूरे कितने 5A, ये A5 की कदर आ गई। उसी तरीके से अब क्या मालूम करेंगे A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D इज इक्वल टू A बोले तो A प्लस 5 इंटू D की कदर भी A है इज इक्वल टू A प्लस 5 इंटू A 5A, एक A प्लस 5A तो 6A, देयरफॉर A6 इज इक्वल टू 6A, A6 की भी कदर आ गई। अब क्या मालूम करेंगे A7 होना है A7, और यहां पर लिखेंगे A7 इज इक्वल टू, यहां पर A6 की कदर दिया, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D इज इक्वल टू A बोले तो A है प्लस 6 इंटू D की कदर भी A इज इक्वल टू A प्लस 6 इंटू A 6A, 6A में एक A मिला है 7A, ये A7 इज इक्वल टू आ गया। देयरफॉर A5 इज इक्वल टू A5 की कदर 5A, A6 इज इक्वल टू 6A, A7 इज इक्वल टू 7A, ये हमारा 11th बिट देखिए बेटा, ये सिलसिला है हिसाबी तसाउद में है क्या बोल के पूछ रहा हूं। ये मेरा A1, ये A2, ये A3, ये A4 है। ओके, so अब यहाँ D इज इक्वल टू फर्स्ट D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 बोले तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बोले तो इसकी खुवत 2 है बेटा, A बोले तो यहाँ पर सिर्फ खुवत 1 है,
मतलब ए स्क्वायर में से ए को नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, इसको आगे हल नहीं कर सकते। इसको d इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए, बस उतना ही। फिर d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a3 की कदर कितनी है, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। यहां पर चाहे तो आप लोग इज इक्वल टू ये दोनों अरकान में से a स्क्वायर मुश्तरिका कॉमन ले सकते बेटा। a स्क्वायर a क्यूब बोले तो a इंटू a स्क्वायर बाहर आ गया, मतलब इसके साथ a माइनस का माइनस, a स्क्वायर पूरा बाहर आ गया तो इसके साथ यहाँ पर a स्क्वायर इंटू 1 रहता, मतलब a स्क्वायर बाहर आ गया तो 1। ओके, इसका जवाब ये d, दूसरा d का जवाब इतना है। पहला d को भी आप लोग चाहे तो इसको यहाँ पर हल कर ले सकते बेटा। ये दोनों में मुश्तरिका a है, a को बाहर ले लिए तो a स्क्वायर बोलते a इंटू a, एक a बाहर आ गया, एक a अंदर, माइनस माइनस a इंटू यहाँ पर 1 पसंद है, a बाहर आ गया तो 1। आप लोग मतलब यहाँ पर रोक सकते हैं, अगर आप लोग चाह रहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी रोक दिए तो ये इसको यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर a इंटू a माइनस 1, यहाँ पर a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 आ रहा, तो यहाँ पर a आ रहा, यहाँ पर a स्क्वायर आ रहा, तो देयरफॉर ये दोनों जवाब मसावी नहीं है। d की कदर मसावी नहीं है, d की कदर मसावी नहीं है, लिहाजा दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाउद में नहीं है। इसमें 12वां बिट देखिए बेटा, ये A1, ये A2, A3, A4, ये क्या हिसाबी तसाउद में है क्या बोल के पूछ रहा। D इज इक्वल टू फर्क मुश्तरिका पूरों का, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 रूट 8 माइनस A1 तो रूट 2 इज इक्वल टू जजरल मुरब्बा रूट 8 को हम लोग ये 8 को वहीं पहाड़ों में कैसे लिख सकते हैं, देखिए बेटा, 2 चौक 8 माइनस का माइनस रूट 2 का रूट 2 इज इक्वल टू 4 का जजरल मुरब्बा, 4 को 2 मसावी पहाड़ों में 2 दूनी, तो 4 का जजरल मुरब्बा 2, रूट के बाहर आ गया वो। फिर थोड़े लोग क्या कर रहे हैं, रूट लिख रहे हैं उसको, नहीं, 4 का जजरल मुरब्बा 2, फिर ये रूट का रूट, ये 4 तो बाहर आ गया, ये बच रहा अंदर माइनस रूट 2, मतलब कितने रूट 2, 1 रूट 2, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 को निकाल देंगे तो बच रहा कितना, 1 रूट 2, 1 रूट 2 का मतलब रूट 2, ये d की कदर आ गई, पहला d। फिर उसके बाद d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a3 कितना है, रूट 18 माइनस रूट 8 इज इक्वल टू रूट 18 को मानी पहाड़ों में 3 यानी तो 2 नहा 18 2 9 माइनस 8 को 2 चौक 8 अभी बोले हम लोग इज इक्वल टू 3, यहां पर 9 का जजरल मुरब्बा 3, ये रूट 2 का रूट 2 माइनस का माइनस, 4 का जजरल मुरब्बा 2 रूट 2 इज इक्वल टू 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 को निकाल दिए तो सिर्फ 1 रूट 2 है तो रूट 2, ये d की कदर आ गई। फिर d इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a4 रूट 32 माइनस a3 रूट 18 इज इक्वल टू जजरल मुरब्बा 2 के पहाड़े में, क्यों बोल 2, आप लोग गौर करो, यहाँ पर 2 आ रहा पहले और हर एक में 2 2 आ रहा, इसलिए 2 जरा देखिए 2 एकम 2 एकम 2, 3 में से 2 चले गया तो 1 बच रहा, 12 हो गया, 2 छक्के 12, 16 दूनी 32 माइनस जजरल मुरब्बा 2 ज़रब 9 18 को इज इक्वल टू 16 का जजरल मुरब्बा 4, ये रूट 2 का रूट 2 माइनस 9 का जजरल मुरब्बा 3, ये रूट 2 का रूट 2,
4√2 में से एक 3√2 निकालिए तो बच रहा कितना 1√2 का मतलब √2 ये d इज इक्वल टू पूरे d की कदर देखिए d√2 यहां पर देयरफॉर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 की कदर a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 की कदर a4 माइनस a3 इज इक्वल टू पूरों का जवाब √2 आया √2 पूरा मसावी आया फर्क मशरी का मसावी आ गया देयरफॉर दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाउद में है बस हो गया। उसके बाद क्या मालूम करना है फर्क मुश्तरिक मालूम करने का है फर्क मुश्तरिक अब क्या मालूम करेंगे फर्क मुश्तरिक d इज इक्वल टू डी की कदर आ गई हम लोग √2 खत्म हो गया। फिर उसके बाद अगले 3 अरकान बोले तो a5 a6 a7 अब क्या करेंगे अब a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d इज इक्वल टू a बताइए a कितना है a √2 प्लस 4 इंटू d √2 प्लस इंटू प्लस 4 इंटू √2 4√2 इज इक्वल टू √2 मतलब 1 √2 प्लस 4√2 कितने हो गए 5√2 ये a5 इज इक्वल टू 5√2। उसी तरीके से अब क्या मालूम करेंगे a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d इज इक्वल टू a √2 प्लस 5 इंटू d √2 इज इक्वल टू √2 प्लस इंटू प्लस 5√2 इज इक्वल टू 1 √2 5√2 6√2 ये a6 की कदर आ गई। अब क्या मालूम करेंगे a7 is equal to a plus 60 is equal to a √2 plus 6 into √2 is equal to √2 plus into plus 6√2 is equal to 1 √2 6√2 7√2 ये a7 की कदर आ गई। Therefore a5 is equal to 5√2 a6 is equal to 6√2 a7 is equal to 7√2 d की कदर √2 बोले तो हर वक्त √2 बढ़ा लेते हैं मतलब। अगर यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते सर अंदर पूरे रूटों में है ना यहाँ पर ऐसा लिख दिए हम लोग ये ऐसा कैसा तो हम लोग ऐसा भी कर सकते बेटा इसको इज इक्वल टू ये 5 को रूट के अंदर भेजे तो 5 ज़रब 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 पंजे 25 25 दूनी √50 ये 50 हो जाता मतलब यहां पर आने वाला ये √50 होता है। फिर ये इज इक्वल टू ये रूट के अंदर लेके गए 6 इंटू 6 इंटू 2 6 इंटू 6 दो अंदर जाके 2 6 होते इज इक्वल टू 6 6 के 36 36 ज़रब 2 2 6 के 12 2 3 6 72 72 ऐसा भी लिखिए √72 ऐसा भी लिख सकते हैं पूरे रूटों में है ना सर बोले तो। अब यहाँ पर इज इक्वल टू रूट के अंदर भेज देंगे 7 इंटू 7 इंटू पहले से 2 इज इक्वल टू 7 7 49 49 इंटू 2 2 9 18 2 4 8 98 इज इक्वल टू √98 रूट ऑफ ये इसका जवाब √98 ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग इज इक्वल टू इसका जवाब कितना आया देखिए a5 का जवाब देखिए बेटा क्या 50 आया √50 इज इक्वल टू इसका जवाब कितना आया देखिए √72 इसका जवाब कितना आया देखिए
√98। ऐसा रूटों में लिख सकते तो ऐसा लिखो या नहीं तो ऐसा भी लिखो। आप 13th प्रॉब्लम देखिए, A1 A2 A3 A4 वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर हिसाबी तसाउल में है, क्या बोल के पूछ रहा है इन्हें, पहले D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 की कदर √6 माइनस A1 बोले तो √3 इज इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं बेटा, 6 को आप लोग चाहे तो ऐसा रूट ऑफ 2 ज़रब 3 माइनस √3 ऐसा लिख सकते, इज इक्वल टू इसको टुकड़े करके √2 इंटू √3 बोल के लिख सकते, माइनस √3 इज इक्वल टू, ये एक रुक्न है, ये एक रुक्न है, ये रुक्न में से √3 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच रहा √2 माइनस, ये पूरा कॉमन में आ गया तो ज़रब के साथ रहे तो 1 रहता, इसको आगे हल नहीं कर सकते, ये d की कदर, पहले d की कदर आ गई। फिर d इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 की कदर √9 माइनस A2 की कदर √6 इज इक्वल टू √9 बोले तो चाहे तो आप लोग 3 तिया लिख सकते, माइनस रूट ऑफ इसको 2 ज़रब 3 इज इक्वल टू, इसको टुकड़े कर देंगे, अब टुकड़े सर √9 मतलब 3 होता ना, होता थोड़ी देर देखेंगे, इंटू √3, यहाँ पर माइनस इसको टुकड़े करेंगे √2 इंटू √3 इज इक्वल टू, ये दोनों में से √3 मुश्तरिका बाहर ले लेंगे, एक √3 बाहर आ गया, एक √3 अंदर, माइनस का माइनस √3 बाहर आ गया, √2। अब देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे ये d की कदर आ गई, पहले d की कदर देखिए √3 है, ओके नो प्रॉब्लम, फिर यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है, क्या ये दोनों मसावी है बेटा, माइनस माइनस √2 है, यहाँ पर 1, d की कदर मसावी है, मतलब देयरफॉर A2 माइनस A1 का जवाब A3 माइनस A2 का जवाब मसावी नहीं है, मतलब d की कदर मसावी नहीं है, लिहाजा दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाउद में नहीं है।